पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। अजीत पवार के बारे में जो NCP के हैं, मतलब नेशनल, वो जो करप्ट पार्टी बताते थे मोदी जी, उसके डिप्टी CM हैं महाराष्ट्र के। और मोदी जी ने मध्य प्रदेश में गालिबन भोपाल में कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी, 30,000 करोड़ तो किसी एक ही घोटाले का नाम लिया था। तो उस वक्त ये लग रहा था कि मोदी जी जिस तरह से प्रण ले रहे हैं कार्रवाई करने का अजीत पवार के खिलाफ, नाम नहीं लिया था, इशारा दिया था। अब अजीत तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अभी जाकर के जेल में डलवा देंगे, लेकिन वो 4 दिन बाद डिप्टी CM बन गए थे। आपको मालूम है कि वहाँ सरकार एक बदलने का क्या खेल हुआ था। अब डिप्टी CM अजीत पवार साहब का बयान आया है और गोया के उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ही चैलेंज कर दिया है। आप देखें, उमा शंकर एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि अजीत पवार ने कहा कि मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था, है ना। आज मैं उन्हीं लोगों के साथ सरकार में हूं जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था। लगता है मीडिया के एक तबके में आए बदलाव को देख अजीत पवार भी मुखर हो रहे हैं। छोटा सा वीडियो देख लें आप। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। अब बात यह है दोस्तों कि अजीत पवार ने गोया के मोदी जी को ही चैलेंज कर दिया है कि आपने 70,000 करोड़ रुपए का, मुझे बाकी भी पार्टी के लोग कहते थे, लेकिन मोदी जी तो सबसे मुखर हैं, सबसे सर्वे सर्वा वही हैं। जब उन्होंने अजीत पवार पर इल्ज़ाम लगाया तो ऐसा लग रहा था कि नेशनल करप्ट पार्टी बताया NCP को, और 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया। अब ये जो कह रहे हैं साहब कि आप ही के साथ हूं ना मैं, बताइए क्या करना है। तो मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हकीकतन बात तो यही है कि एक करप्ट आदमी जिसको आप करप्ट बता रहे थे, वो अपने करप्शन का ठिकरा तुम्हारे माथे पर मल रहा है और थप्पड़ मार रहा है आपके फेस पर, आपकी सिद्धांतों के फेस पर, जो आपके झूठे और आडंबर भरे सिद्धांत हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये आदमी खुद कह रहा है कि आप ही तो इल्ज़ाम लगाते थे और आप ही ने अब मुझे डिप्टी CM बना रखा है, और मजबूत डिप्टी CM है, अपने विधायक भी लेकर आया है। बात यह है कि आप ये समझते हैं कि राहुल गांधी आएंगे, मोदी आ जाएंगे, अखिलेश यादव आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। देखिए, ये नेचर है। बिल्ली के सामने दूध को अगर खुला रखोगे तो वो मुंह मारेगी उसमें। इसमें बिल्ली का दोष नहीं होना चाहिए, इसमें खुला दूध जिसने रखा है उसका दोष होना चाहिए। अब आपके सामने मैं एक उदाहरण देकर बात समझाता हूँ। किसी बैंक में, किसी दूसरे विभाग में, किसी ऑफिस में क्या इस बात की संभावना नहीं होती कि वहाँ बेईमानियाँ हों? आप ये बताइए, भ्रष्टाचार से कौन सा विभाग ऐसा है जो संलिप्त नहीं है? बस इसका इलाज साइंस के मद्देनज़र है। आप ट्रांसपेरेंसी इतनी कर दीजिए, ताकत को इतना बिखरा कर रख दीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर चाहे बेईमानी करना तो फैली हुई अगर बात होती है, चोरी वहाँ नहीं होती जिसमें ज़्यादा परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं। इक्का दुक्का परिवार में जो इसमें 1-2 लोग हैं या घर छोड़कर गए हुए हैं, बंद घरों में चोरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको ये तो उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए कि आप विभागों के ऊपर बिठाएंगे इनको और ये अपनी पार्टी के अंदर अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं के फ़ायदा नहीं करेंगे या अपने परिवार का फ़ायदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि एक ज़माने से हम सुनते आए कि नेताओं पे अथाह दौलत है, अथाह। और इसी के बारे में मोदी जी चुन कर के आए थे कि मैं वो रिजर्व बैंक का तमाम पैसा लेकर आ जाऊंगा। इतना पैसा वहाँ पड़ा है कि 15-15 लाख रुपया तो वैसे ही हर किसी के हिस्से में आ जाएगा।
अब वो 15 लाख रुपए कैसे आएगा? स्विस बैंक में जो पड़ा है, जैसा कि मोदी जी ने बताया था। इस बात को तो कोई जिक्र करता नहीं है कि वो बेईमानी का पैसा था, डकैती और चोरी का पैसा था या है। इस बात का सवाल सब करना है कि साहब 15 लाख मुझे नहीं आए। अरे चोरी का हिस्सा इसे चाहिए था भाई। ये देखना चाहिएगा तो जो देश का पैसा नेता स्विस बैंक में लेकर गए थे उसको तो कुछ जिक्र कर नहीं रहा है। मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आए, विपक्ष भी यही पूछ रहा 15 लाख क्यों नहीं आए, और सत्ता पक्ष भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही कि 15 लाख क्यों नहीं आए। बात यह है कि 15 लाख तुम्हारे बाप के थे, हैं? मिलने वालों की बात भी कर रहा हूं मैं, आम जनता की बात भी कर रहा हूं। अगर 15 लाख आपको चोरी के पैसे से, अरे सबसे पहले ये कहो भाई वो देश का पैसा है, देश के राजकोष में आए, जिन लोगों ने उनको रखा है वो तो चले जाएं जेल, और उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन देश की तरक्की में हो, ना कि साहब वो चोरी का पैसा था मुझे हिस्सा नहीं मिला। इसका मतलब तुम भी चोर थे। 15 लाख रुपए मांगने वाला भी तो चोर है, अगर चोरी के पैसे में से मांग रहा है वो। आप ये तो कह सकते हैं कि सरकार मेरी तमाम ज़रूरतों को ध्यान रखे, उसका कुछ कुछ चीज़ों पे दायित्व बनता है, लेकिन डकैती के पैसे पे ये जो बंदरबाट करने की कोशिश की गई है और सारे देश के लोग 15-15 लाख के इंतजार में बैठे थे, गोया कि हम भी चोर थे, हम भी इंतजार कर रहे थे कि डकैती का पैसा आएगा और हमें मिलेगा। 70,000 करोड़ का आरोपी तुम्हारी आंखों में आंख डाल करके तुम्हें तुम्हारी गैरत को झंझोड़ रहा है, लेकिन डूब के मरने का मकाम है, मगर डूबेंगे आप है नहीं, चूंकि शर्म आपको आती नहीं। मैं सभी नेताओं की बात ये कर रहा हूं कि इनके पास इतनी अथाह दौलत है, इनके स्टाइल देखिए, इनके बच्चों के, इनके महलों के, इनके घरों के। ये जब आए थे पार्टी बनाने, इनके बाप के पास इतने पैसे थे? बताइए, ये किसका पैसा है? देश का पैसा है, देश के लोगों की जो है ये संपत्ति है, जिसको लूटने का काम करते हैं। तो जैसे आप 15 लाख रुपए की बंदरबाट में इन्वॉल्व हो गए थे, ऐसे ही आप कहने लगे मोदी जी बड़े शानदार आदमी, अजीत पवार को जेल भेज देंगे। ये लंका में सारे बामन कस के हैं, इनको जिसको भी मौका मिलेगा, जिस ऑफिस में भी मौका मिलेगा, जिस विभाग में भी मौका मिलता है, वो डकैती और चोरी कर लेता है। कौन कौन नहीं पकड़े जाते बताइए? IAS IPS कौन सा अधिकारी ऐसा है जो है रिश्वतें नहीं लेता, पकड़ा गया हमारे देश में? वजह उसकी यह है कि सच्चाई भी और बेईमानी भी इंसान के अंदर होती है, उसको मौका नहीं देना चाहिए। एक प्रोफेसर हेनरी थे, वो ये कहते थे कि ईमानदार वो व्यक्ति है जिसको मौका नहीं मिला। सरकार का काम यह था कि ट्रांसपेरेंसी, अब तो डिजिटल की दुनिया बता रहे थे मोदी जी, डिजिटल इंडिया आप इस प्रकार से करते कि चाहने के बावजूद भी ट्रांसपेरेंसी हुई है। देखिए ये बात मान लीजिए, लेकिन तरीके दूसरे निकाल लिए हैं। चीन जो है सबसे ज्यादा तरक्की पे क्यों पहुंचा? गोली मारी है उसने भ्रष्टाचारियों में सबसे पहले। तो बात यह है कि आप खुद भ्रष्टाचारी, आपके साथी भ्रष्टाचारी, मैंने नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, और माफ कीजिएगा आपको चुनने वाले भी भ्रष्टाचारी। जब तक ईमान और सच्चाई और बेईमानी के मौके खत्म नहीं होंगे और ईमान बचेगा नहीं, ईमानदारी होगी नहीं, आप कहेंगे कि ये खबरें पढ़ रहा है या कौन है ये? मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि ये आदमी खुलेआम मोदी जी को, अजीत पवार चैलेंज कर रहा है। अब भेजिए इसको जेल। 70,000 का बताया था ना इसको, भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ का, 70 इससे पैसे लीजिए, हटाइए सरकार से। लेकिन आपकी सरकार का मिसबैलेंस हो जाएगा। सरकार बनानी बड़ी बात है, कब्जों में लेना है सारा देश को। अब बंगाल को लेना, अब तमिलनाडु को लेना, बिहार को हमने ले लिया है, चुनाव आयोग के जरिए लें, कैसे भी लें, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटें, कैसी भी बांटें। ये हमारे देश की कहानी है दोस्तों। जय हिंद।